Dear students, good morning. This is the second part of your chapter soil. In this video, we are discuss about soil erosion and its conservation. Firstly, you know about the soil erosion. Soil erosion होता क्या है? The removal of fertile topsoil from a region by wind, rain or river water is called soil erosion. मतलब कि अगर सैंड है मतलब कि अगर आप ज़मीन को सोचो, मिट्टी है काफ़ी सारी, अगर ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर हवा, पानी या बारिश के कारण रिमूव हो जाए, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. नॉर्मली टॉप सॉइल आप जिसे कह सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, देयर इज थ्री लेयर्स ऑफ द सॉइल. टॉप सॉइल होती है, सब सॉइल होती है, बेड रॉक्स होते हैं. अगर टॉप सॉइल रिमूव हो जाए बाय एनी रीजन्स, विंड, रेन वाटर, रिवर वाटर, किसी भी ज़रिए से अगर टॉप सॉइल रिमूव हो जाए, then it is called the soil erosion. As the top soil is very very fertile in nature and which is very helpful for plantation trees and for the as well our हमारी जो खेती बाड़ी हम जैसे करते हैं फार्मिंग के लिए या फसलें उगाने के लिए, जो हमारे लिए बेस्ट सॉइल होती है, दैट इज़ दी टॉप सॉइल एंड विच इज़ दी टू मच फर्टाइल इन नेचर. सॉइल इरोजन के कारण वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं. जो उसकी रूट्स हैं, जो प्लांट्स पकड़ नहीं पाते, प्लांट्स हैं, अगर टॉप सॉइल रिमूव हो जाए तो प्लांट्स अच्छे से पकड़ नहीं पाते, हेल्ड नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाएंगे, पानी को नहीं होल्ड कर पाएंगे. उसके रूट्स हैं जो जकड़ नहीं पाएंगी ज़मीन को. प्लांट्स एक्ट एज ए सॉइल बाइंडर्स. प्लांट्स को हम सॉइल बाइंडर्स का कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखते हैं प्लांट्स. जो उसके रूट्स हैं वो ज़मीन को, मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कटिंग करेंगे तो वो ट्रीज़ तो रहेंगे नहीं, टॉप सॉइल को फिर पकड़ने वाला कोई है नहीं. अगर ट्रीज़ को नहीं पकड़ प्लांट, वो टॉप सॉइल रिमूव होने लग गई तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण फर्दर भी कोई प्लांट नहीं ग्रो करेगा. जिसके कारण प्लांट्स को सॉइल बाइंडर्स भी कहा जाता है, कि सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देयर इज द सॉइल प्रिवेंशन, सॉरी इसी में हम कर रहे हैं. What is the cause of soil erosion? नॉर्मली सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो ज़्यादा तेज़ बहाव पानी का, रनिंग वाटर. जितना पानी तेज़ होएगा, पानी ज़्यादा तेज़ होएगा तो मिट्टी के ऊपर वाली लेयर को साथ में बहा के ले जाता है. ठीक है, तो सॉइल इरोजन का सबसे मेन रीज़न है रनिंग वाटर. सेकेंड इज़ द विंड. तेज़ हवाएं जो वो जैसे डेजर्ट में चलती हैं तो क्या करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ऊपर जो मिट्टी होती है उनको साथ में उड़ा के ले जाती हैं, जिसके कारण एक जगह से अगर दूसरी जगह पे ले जाती हैं तो सॉइल इरोजन हो जाता है. कुछ हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो सॉइल इरोजन का कारण बनती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ऑन ए लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. कहते हैं कि जब हम ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग की जाती है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, तो जिसके कारण आपको पहले बताया कि प्लांट्स सॉइल बाइंडर्स हैं. अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, जिसके कारण वो सॉइल को बाइंड नहीं कर पाएंगे. अगर सॉइल को बाइंड नहीं कर पाए तो जिसके कारण सॉइल इरोजन हो जाता है. नेक्स्ट देयर इज़ द ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पशु खा जाते हैं, एनिमल्स, काऊ, शिप, गोट लाइक, अगर उसको खा जाते हैं तो प्लांट्स उसको बाइंड नहीं कर पाएंगे, सॉइल लूज़ हो जाएगी. जैसे सॉइल लूज़ हो जाएगी, हवा आएगी या फिर पानी के बहाव से वो साथ में ले जाएंगे. लास्ट इज़ दी प्लफिंग ऑफ द हिल साइड्स. जैसे जब वहाँ पे बार बार प्लफिंग करने से क्या है, वहाँ की सॉइल लूज़ हो जाती है, हिली एरिया की. अगर लूज़ होगी तो आपको पहले बताया कि अगर कोई चीज़ लूज़ हो जाती है तो उसको विंड या वाटर अपने साथ बहा के ले जाता है. तो हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी प्रिवेंट दिस सॉइल इरोजन? इस सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है कि सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है हमने. ओके. The most important
ऑफ द प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल के डिग्रेडेशन मतलब कि सॉइल ख़त्म जो आपकी रिमूव हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, उसको हमने कैसे बचाना है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सॉइल कंजर्वेशन में भी यही टॉपिक आता है जो आपके प्रिवेंशन में आता है। सबसे पहले हमारा अफॉरेस्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अफॉरेस्टेशन? जैसे हम ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, अगर बहुत बड़े एरिया में अगर बहुत सारे ट्रीज हम ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अफॉरेस्टेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफॉरेस्टेशन एंड द रिफॉरेस्टेशन। अगर हम मान लो कि ट्रीज बहुत सारे काटते हैं हमारी ज़रूरत के लिए, अगर उसी जगह पे मैं बहुत सारे ट्रीज़ दोबारा उगा दूँ, दैट इज़ कॉल्ड द रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज़ हम उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर मैं वहीं पे जहाँ पे मैंने कटिंग की है वहीं पे अगर दोबारा प्लांट्स ग्रो करवा देती हूँ, दैन इट इज़ कॉल्ड द रिफॉरेस्टेशन। इससे क्या होता है, सॉइल प्रिवेंशन होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। एंड द अनदर इज़ द ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्मलैंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स उगाने चाहिए जिसके कारण सॉइल के साथ प्लांट्स की पकड़ बनी रहे, सॉइल इरोजन ना हो। हमें वेजिटेबल्स, पल्सीज, बहुत कुछ उगाना चाहिए जब तक दूसरी हम क्रॉप नहीं उगाते। मान लो कि क्रॉप हार्वेस्ट कर ली मैंने एक, उसके कुछ टाइम बाद दूसरी उगाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आप कुछ टाइम के लिए सीजनल क्रॉप्स वहाँ पे उगा सकते हो जिसके कारण सॉइल इरोजन ना हो। हमें अवॉइड करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनिमल्स उसको खा जाएंगे तो सॉइल ग्रिप का लूज़ हो जाएगी ना प्लांट्स की, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। हमें नॉर्मली स्टेप फॉर्मिंग करनी चाहिए। स्टेप फॉर्मिंग में क्या होता है, हिली एरिया में होती है नॉर्मली। ये जो हिली एरिया वाले एरियाज़ होते हैं वो फर्टाइल टॉप सॉइल तो रखते ही हैं, तो उसमें हमें स्टेप फार्मिंग, टेरेसिंग करनी चाहिए जिससे जो वाटर है उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर वाटर की स्पीड कम होएगी, रिड्यूस हो जाएगा सॉइल इरोजन एंड उससे हमें बचाव हो सकता है। ये आपका फॉरेस्टेशन है, जैसे बहुत सारे ट्रीज़ उगाए हुए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा आपने बस आपका ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपके कीवर्ड्स आते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल द कीवर्ड्स आपने सारे याद करने हैं, आपने सारा चैप्टर भी रीड आउट करना है। फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है देन मैसेज मी। जो आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर है दिस ऑल्सो यू हैव टू लर्न। इसके अलावा आपके ओरल क्वेश्चन, साइंस क्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सर्कल दी ऑड वंस, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आइडेंटिफाई पिक्चर्स, सब कुछ आपने बुक पे ही मार्क करना है। आपको आंसर की भेजी जाएगी, आपने सब कुछ बुक पे मार्क करना है। नो नीड टू राइट एनीथिंग ऑन योर नोटबुक। इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन इन योर बुक, लाइक देयर इज सम क्वेश्चन विच आर नॉट मार्क्ड इन योर बुक, लाइक थर्ड क्वेश्चन ऑफ सी पार्ट, रीना वाला, जो आपकी बुक पे नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर बुक पे है तो आप वहीं पे मार्क कर लो। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर बुक पे नहीं है देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक। सारे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज वगैरह बुक पे करने की कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू राइट ओनली दोज आंसर्स ऑन योर नोटबुक विच आर नॉट मार्क्ड इन योर बुक। एंड क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, थिंक एंड आंसर भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं। सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं वो आपने सारे करने हैं, लर्न भी करने हैं, रिवाइज भी करने हैं। साइंस क्यूज एंड ओरल क्वेश्चन का बता रही हूँ। इफ़ दीज आर दी आंसर इन वन वर्ड, अगर आंसर वन वर्ड है तो आप बुक पे लिख लो, अगर उससे ज़्यादा बन रहा है देन यू हैव टू राइट ओनली दैट क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, ऐसे नहीं है सारे आप कॉपी करने शुरू कर दो। ये आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। रिटन पार्ट को जगह आप उसको समझने और याद करने में अपना टाइम लगाओ। बार बार आप रिटन मटेरियल में अपना देख रहे हो, आपको आंसर की सेंड कर दी जाएगी। यू अगेन आई एम सेइंग यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू नो अबाउट दिस। आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, करना भी है। और आपकी इस चैप्टर की एक्टिविटी है, आप नीचे देख सकते हो एक्टिविटी बना हुआ है आपका कॉलम पेज नंबर 60 पे। जो आपकी ग्रुप डिस्कशन है, डिस्कस इन द क्लास द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल। या तो आप दो ऑप्शंस है आपके पास, या तो आप ग्रुप एक्टिविटी वाली परफॉर्मेंस कर सकते हो अगर आपके पास मटेरियल है घर पे,
अगर आपके पास मटेरियल है देन यू हैव टू डू फर्स्ट एक्टिविटी. इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मटेरियल इन योर एट योर होम देन यू हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इन योर नोटबुक, या फिर आप उसका एक चार्ट पे बना सकते हो. वो आपका क्रिएटिविटी लेवल है. आप बार बार मुझसे नहीं पूछोगे उसके बारे में कि मैम इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है. वो आपकी क्रिएटिविटी लेवल है, जहाँ आप इसको कॉपी पे करो या आप प्लेन पेज पे करो या फिर क्रिएटिव पेज पे करो, वो आपकी मर्ज़ी है. आप दोनों में से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो जो आपकी बुक के पीछे है पेज नंबर 60 पे. एक्टिविटी लिखा हुआ है, ग्रुप एक्टिविटी कर लो या फिर आप ग्रुप डिस्कशन वाला कर सकते हो इफ़ यू हैव मटीरियल सफिशेंट. ओके, अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू डू योर सेल्फ. सब कुछ अपने आप करना है. अगर आप पेरेंट्स की हेल्प लेना चाहते हो तो लेना, बट आपका काम अपने आप ही किया होना चाहिए. आपके पेरेंट्स अगर आपका काम करेंगे फिर आपके नंबर में अपने आप डिडक्ट कर दूँगी. बाद में मुझे मत कहना कि मैम मेरा हम मार्क्स क्यों कम कर दिए. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, तो कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी. ओके, थैंक यू.